हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। मैंने भालू आपी का अभी व्लॉग देखा। अच्छा, भालू आपी ने टाइटल लिखा है कि जर्नी वीडियो, न्यू मदर की जो भी जर्नी है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शायद से शेयर करी है। दूसरा, लाइफ में जो अप डाउन चल रहा है भालू आपी के, उस बारे में बताया भालू आपी ने, ताकि नज़र ना लगे लोगों की। अब ये वाला जो वीडियो है ना, ये ना तो ऑडियंस के लिए है ना किसी क्रिएटर के लिए है कि भाई हमें ऐसा बोले वैसा बोले। नहीं, ये सफाई वीडियो है भाई भाभी के लिए। भाई भाभी ने देखे होंगे, अब फ्री हो गए तो वीडियोस, तो उनको बुरा लगा हो ना, तो उनके लिए है कि भाई देखो, हम तो बहुत दुखी थे, हम तो एंग्जाइटी होती थी एंड ऑल ऑल ऑल, लेकिन फिर भी क्या करें, ये हमारा काम है, हमें करना पड़ता है एंड ऑल। तो ये सब कुछ भाई भाभी के को दिखाने के लिए था, बाकी किसी के लिए नहीं था। दूसरी बात कि लोग फेक वीडियोस बनाते हैं। मतलब फेक वीडियोस कैसे होते हैं ये मेरी समझ नहीं आई। हाँ, किसी ने थंबनेल फेक बना ये मैं देखती हूँ, हंसी आती है उससे। वो फेक वीडियो नहीं रहते भाई, ठीक है, वो क्लिकबेट करते, बट अगला इंसान ना एकदम झूठ बोल रहा है, एकदम मतलब झूठी अफवाह फैला रहा है। जैसे कि एकदम मनगढ़ंत कहानी सुना दी भालू अपी के बारे में, तो वो चलो झूठे वीडियो हो गए कि कुछ भी मन में आया बोल दिया। भाई तुम जो कंटेंट अपलोड करते हो, जो व्लॉग में होता है, उसी के बारे में अगर लोग बात करें तो वो झूठे वीडियोस या फेक वीडियोस कैसे होंगे? इतना डर लगता है क्या कि कहीं लोग क्लिक ना कर ले और तुम्हारी असलियत पता ना चल जाए? इसे डर कहते हैं कि क्लिक मत करो आप लोग, है ना, उस वीडियो पे सारे जहाँ पे हमारी पोल पट्टी खोली जाती है। वैसे भालू अपी को मिर्ची किस चीज़ की लगी है? अब चलो वीडियोस झूठे हैं, बाकी हम सब झूठे हैं, लेकिन जो तुम्हारे जो कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट्स करते हैं वो भी लोग झूठे हैं। जो उनको दिखा वो उन्होंने बोल दिया। ये बोलना कि भाई हमारा व्लॉगिंग से जो है घर चलता है, और जो बाकी लोग हमारे वीडियो पे जो है हमारा नाम लेकर वीडियोस बनाते हैं, उनका भी घर चलता है। हर किसी को तुम्हारे नल्ले पति की तरह समझाया गया, हाँ, कि एक ही है रोजी रोटी सबकी, हाँ, डिलुलू लेडी। और कितना ही लोग कमा लेते हो कि तुम तो भाई मतलब 25-30 लाख रुपया कमा लेते हो। बाकी लोग जो भी वीडियो बनाते हैं कितना कमा लेते हैं? कमा 15,000 20,000, क्या इतने में किसी का घर चल जाएगा? दूसरी बात कि भाई, अगर मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोग इसका नाम यूज़ भी करते होंगे। जैसे मैं तो भालू यूज़ करती हूँ, बाकी जो भी है पॉडकास्टर XYZ, वो भी डायरेक्ट नाम तो कोई ही नहीं लेता होगा। और तुम जितनी जहरीली हो, तुम अपना फ़ायदा उठाने दोगी किसी को भी? अरे झूठी औरत। अच्छा, मेरी ना बहुत टाइम पहले एक पॉडकास्टर है शबनम गहलोत जी, उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि कॉफ़ी भी इसने ना मुझे इसकी शादी से पहले स्ट्राइक मारी थी। मतलब इसकी शादी हो रही थी और वो क्या, इनकी फ़ैन, मतलब जो एक फ़ैन पेज टाइप उनका था शायद से, तो वो क्लिप्स नहीं होती छोटी छोटी, वो यूज़ करते थे। अब देखो, फ़ैन पेज है तो शॉर्ट्स में कोई क्या कमा लेगा, उसका क्या ही फायदा होगा, तो वो शॉर्ट्स अपलोड करते थे। अब ये औरत ने उनको 2 स्ट्राइक मार दी। इसकी मेहंदी थी कि कुछ था, उनको मैसेज करके कि आप ये सारी वीडियोस टेक डाउन कर दीजिए, हम स्ट्राइक मार रहे हैं और भाई भाभी भी आपको स्ट्राइक मारेंगे। इसके भाई भाभी को पता भी नहीं, और इसके भाई भाभी इस मामले में बहुत सही है। देखो, मैं उन लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए भी है क्योंकि किसी क्रिएटर को उन्होंने कभी परेशान नहीं, कभी नहीं। हाँ, वो रेंट वीडियो, वो उनका अधिकार है, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते कि भाई तुम ये तुम वो हर किसी को अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है। बट ये क्या हुआ, किसी के चैनल को उड़ा देना, और बहुत सारे लोगों के इसने जो है ना चैनल को उड़ाया है। मेरे भी चैनल को इसने उड़ाने की कोशिश की थी, 3 स्ट्राइक मारी थी, लेकिन यूट्यूब ने एक्सेप्ट नहीं करी थी। एक पर्सन जो है ना, उसकी 3 स्ट्राइक यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए उड़ा नहीं। और उनको भी शायद 3 स्ट्राइक मारी होगी, लेकिन लगी खाली 2 स्ट्राइक, क्योंकि वो होता ना कि यूट्यूब भी नहीं मानता भाई कि भाई तुम बदला ले रहे हो किसी को अगर 3 स्ट्राइक मार रहे हो। हाँ, अलग अलग क्रिएटर मार सकते हैं एक साथ में 3 स्ट्राइक, बट सेम क्रिएटर की खाली तुम्हें 2 स्ट्राइक पड़। उसमें भी ये होता है कि तुम जो है क्लेम कर सकते हो, क्योंकि फेयर यूज़ पॉलिसी रहती है कि आप क्रिटिसिज्म के लिए किसी की क्लिप यूज़ कर सकते हो। तो आप जो है भाई अप्लाई कर सकते हो कि भाई मैंने जो है फेयर यूज़ के अंडर ये सब करा है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, तो यूट्यूब स्ट्राइक हटा भी देता है। तो अगर 3 स्ट्राइक पड़ती है तो किसी का चैनल डिलीट हो जाता है। कितने सारे लोगों का इसने चैनल डिलीट करवाया है क्योंकि इस पर वीडियो बनाते थे, या तो फैन पेजेस ही थे। कितने सारे लोग हैं, ये सौरव जोशी, नीतू लखन, इन सबके फैन पेजेस हैं, इनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये लोग कभी उनको नहीं बोलते कि भाई तुम लोग जो है वीडियोस हटा दो, मेरा कंटेंट है। इतना जहर किसके अंदर होता है? तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे नाम पे यूट्यूब तुम्हारे बाप का है, तुम्हारी कोई क्लिप यूज़ कर रहा है, हाँ, तुम्हारे नाम पे। अरे जाओ, तुमने खुद ने अपना चैनल अपने भाई भाभी के नाम पे ग्रो किया है, तुम्हारा नाम लेकर कोई क्या कर लेगा? हाँ, रोजी रोटी तुम्हारी चलती है क्योंकि तुम्हारा पति निकम्मा है।
जो ज्ञान दे रहा था फ्रेंड कब क्या हो जाए पता नहीं, ऐसा लगा सबसे जो है माफ़ी मांगो। अरे तुम लोग माफ़ी मांगने लायक हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि सब लोग जो है भाई तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा बोले, लाइफ जो है अनप्रिडिक्टेबल है, तो फिर तो तुम्हें जो है भाई अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, वो बुजुर्ग है। हाँ, कहीं भी कभी भी किसी भी दिन किसी का भी आखिरी दिन हो सकता है, जितना वो सफ़र करते हैं, तो तुम्हें अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ज्ञान पहले तुम अपने आप पे जो है लागू करो, बाद में दुनिया को दो। हाँ, इतनी तकलीफ हो रही। मेन तकलीफ ये भी है कि अब ना भाभी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। भाभी क्योंकि वो बीमार है, अब इंसानियत तो सबके अंदर है, तो दीपिका को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना शोएब को इतना कर रहा है। अब कौन किसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? भालू एंड गुटका किंग को। तकलीफ तो होगी ही ना। और बोल रही हमें एंग्जाइटी आ गई थी, हम तो रो रहे थे, ये हो रहा है। अरे बाप रे बाप, तुम्हें एंग्जाइटी आ गई थी? तुम तो अपनी प्रेग्नेंट भाभी की भी सगी नहीं थी, तुम अपना फोटो शूट कराती थी। हाँ, और तुम्हें एंग्जाइटी हो रही थी? झूठी औरत, जिस पे बीतती है वही जानते हैं। हाँ, जान नहीं रहे ना वो लोग, रूहान, शोएब, रेणु आंटी, इन सब पे बीती है, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिश्ता है मैडम के साथ। तुम क्या जानोगी? तुमने तो मज़े लिए थे। तुम्हारी भाभी उस टाइम पे भी प्रेग्नेंट थी जब तुम्हारी शादी हुई थी। तुम ऐसे कमेंट्स लाइक कर रही थी जहाँ पे ट्रोल हो रही थी वो। तुमने एक बार भी उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था उस टाइम पे भी, ना तुमने, ना तुम्हारी माँ ने, ना किसी ने भी। तुम्हारे गुटखा किंग को बेरोजगार क्या बोल दिया? तुम भोपाल चली गई, वहाँ पे वीडियो बनाने लग गई, और क्या कहती है, हमें आता नहीं है, हमें फील होता है, हम बता नहीं पाते। अरे भाई, तुम बराबरी से बताती हो, जब तुम्हारी बारी आती है। अभी भी देखो तुम्हारी ट्रोलिंग हुई तो तुम बराबरी से याद आ गया कि खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, कि हम तो दूध के दूल्हे हैं, हम ऐसे नहीं, हमारा कुछ वो नहीं था, हमने ग्रैंड सेरेमनी थोड़ी करी थी। वो तो हैदर के दादा ने जो है देखना चाहते थे, इसी वजह से हमने ये सब करा। अरे हैदर के दादा की तुम बात मानती हो? तुम अपने सास ससुर की कोई बात मानती हो, या तुम्हारे लिए मतलब वो मायने भी रखते हैं? जो तुम उनकी बात मानने लगी उनका मन था। हाँ, और ये बोल दिया कि भाई हमारी रोजी रोटी। तुम तो ये बोल रही थी कि गुटखा किंग घर का सारा खर्चा चलाता है, ढाबे से तुम्हारे घर का खर्चा चलता है, तुम गुटखा किंग से पैसे लेती हो, तो व्लॉगिंग से रोजी रोटी चलने लग गई। और ये क्या बेवकूफ़ बना रही हो कि अगर हम व्लॉग नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या? देखो, जीवन में मैं समझती हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए, काम नहीं रुकता है, काम करता रहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि भाई आपको रुक जाना चाहिए। और कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होता है कि भाई उनका जो है दाना पानी सब यही से चल रहा है, मतलब अगर वो नहीं काम करेंगे तो खाएंगे क्या, ऐसा है, ठीक है। कोई जॉब कर रहा है कि भाई अगर वो नहीं जॉब पे जाएगी या जाएगा तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा और अलाउड नहीं है, काम रुक जाएगा उसकी वजह से, तो समझ आता है। भाई तुम्हारे पास तो ऑप्शन है बहुत सारे, और ये नहीं है कि भाई तुम्हारे पास पैसे ही नहीं। झूठ मत बोलो, ना ना ना, 5 साल में तुमने 25-30 करोड़ आराम से कमा लिए होंगे, खाली ये अपना क्या कहते हैं एडसेंस से। बाकी एडवर्टीजमेंट एंड ऑल ये सब का तो अलग ही निकाल लो। तो ऐसा नहीं है कि तुम जो है अगर ब्लॉग्स नहीं बनाओगी, तुम अगर 3 साल तक भी काम ना करो, तुम आराम से बैठ के खा सकती हो। इतनी जितनी सेविंग, तुमने बोला था ना कि सेविंग करते हैं, तो जब तुम्हारे घर पे कोई बीमार है, तुम्हारी भाभी बीमार थी, तो तुमसे इतना सब्र नहीं हुआ कि भाई जब वो आ जाए उसके बाद आराम से हम करेंगे। और ये मत बोलो कि ऐसा 15 दिन वाला ही होता है वो जो मुंडन सेरेमनी होता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट भी किया था कि तुम जो है बाद में भी कर सकते हो, ये इतना ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुरंत की तुरंत करना पड़े। मतलब कोई मर भी रहा है तो तुम तो ये करोगी कि पहले हमारा हो जाना चाहिए, वो मरता मरे इंसान। तुम्हारा तो ऐसा है कि लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। तुम हिजाबी बनती हो तो तुम्हारी डीपी में तो हिजाब के बगैर की फ़ोटो है। ऐसा क्यों? ये ऐसी हिपोक्रेसी क्यों? अगर तुम फॉलो कर रही हो सब कुछ, ये जो इस्लामिक जो भी बोलते हैं उसको रीति रिवाज, तो तुम ये भी फॉलो करो ना। ये क्यों नहीं करती हो? पूरे तरीके से करो। नहीं, वहाँ पे तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि पता है उस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। और किसे बेवकूफ़ बना रही हो कि रोज़ी रोटी चलती है? और ये बोलना कि हमारी वजह से 2-3 लोगों की, 2-3 घरों की रोज़ी रोटी चलती है, ये रिज़ा के और बेटी खाला के बारे में बोल रही है। अरे जितना तुम उन लोगों को यूज़ कर रही हो, तो रोज़ी रोटी अगर चला भी रही हो तो कोई एहसान नहीं कर रही उन पे। और क्या बोल रही हो कि भाई हमें पता है, हम सब संभालते हैं, अगर हम नहीं काम करेंगे तो उनका क्या होगा? अगर वो तुम्हारे ब्लॉग में ना आए तो तुम्हारा क्या होगा? हाँ, एक कुक है फ्री की, एक नैनी है, 5 साल से तुम उसे यूज़ करती आ रही हो। हम संभाले, तो क्या ही तुम संभाल रही हो? 5 साल में तुमने 5 जगह पे फ्लैट ले लिए, लेकिन वो तो वहीं के वही है। उसका तो बेचारी का 25 किलो वजन ही बढ़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। क्या तुम संभाल रही हो? क्या तुमने उनकी लाइफ में चेंजेस लाए? कुछ नहीं। और एनर्जी लेवल देखा, सास ससुर के जाते ही एकदम, मतलब इसके अंदर करंट सा आ जाता है। सास ससुर होते तब जो एनर्जी लेवल एकदम डाउन रहता है, अब देखो कितनी एनर्जी आ गई है।
फ्रेंड्स, सास ससुर के जाने का टाइम आ गया है। अब देखो फ्रेंड्सू, सास ससुर के जाने के बाद खाला लोग भी चले जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा फ्रेंड्सू। हालांकि हमारे पास नैनियों की नैनी, महानैनी, मैन नैनी पिज्जा तो है ये डायपर बदलने के लिए, लेकिन ये जो है बाजा खाला चली जाएंगे तो हम फरमाइश किसके सामने करेंगे। ओ क्राई आ रहा है फ्रेंड्सू। फ्रेंड, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं पूरी रात जो है चौकीदारी कर रहा था, तो मैं रात भर सो नहीं पाया, इसलिए मुझे नींद आ रही है फ्रेंड। गुटखा किंग का अच्छा इस्तेमाल कर रही है भालू, इसी लायक है ये नल्ला गुटखा। गुटखा किंग को बोल रही होगी वो तो मैडम जैसी थोड़ी है कि भाई मैडम अकेले सब संभालेगी। तुमने हमें पर रागनंटू किया था तो तुम्हें जो है भाभी को संभालना पड़ेगा। हम तो खुद भाभी गर्ल है तो हम थोड़ी संभाल पाएंगे, हम थोड़ी रात भर जगेंगे, हमें डार्क सर्कल आएंगे, तो तुम संभालो। फ्रेंड, मैं बहुत अच्छा बाप हूँ और सालू इस दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है, तो इसी बात पर सालू मुझे थार दिलाएगी है बाबू। बताओ ना, मायके चले जाएंगे मम्मी पापा के साथ? हाँ, थोड़ी दिन में दिला देंगे। भाभी की तबीयत तो एकदम ठीक हो जाएगी, उसके बाद जानो मत हमें एंग्जाइटी हो जाएगी वरना। अच्छा, सास इसकी रो रही थी, वो दिखा रही थी कि हैदर के लिए रो रही है, अभी पोते को छोड़ के जा रहे हैं ना इसलिए रो रही है। पहले बेचारी अपने नल्ले बेटे के लिए रोती थी। अब देखो, बहू है, पोता है, सब है, लेकिन मिलने को नहीं मिलेगा। 8-8 10-10 महीने बाद आएंगे तब जो है मिलने को मिलेगा। ये तो जाने से रही महारानी मौदा, तो उसने अपनी किस्मत पे बेचारे रो रहे हैं कि भाई देखो उस दिन हाँ ना करते तो ये सब नहीं वो करना पड़ता। हालांकि गुटखा किंग के पिताजी की तो आंखों में मुझे अलग ही चमक दिखती है। उनको है कि भाई भाड़ में गया, क्या ही इसे मुझे संभालना पड़ता था, अब ये संभाल रही है, सही हुआ जो भी हुआ। कम से कम मेरे पे जो बोझ था अभी बालू अपे पे चला गया, तो वो तो बहुत खुश है। लेकिन गुटके किंग की माँ बहुत दुखी रहती बेचारी, और उन्होंने बहुत ट्राई भी किया, बच्चे को संभालती थी, सब कुछ करती थी ताकि वही बोल दे कि यहीं पे रुक जाओ हमारे साथ। लेकिन भालू आपी नहीं बर्दाश्त कर पाती है। ना 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 ना, भालू आपी मैडम थोड़ी है जो दूसरों का बोझ ढोएगी। तुरंत भगा दी। और क्रॉफर्ड मार्केट में से जो है गुटखा किंग ड्राई फ्रूट ले रहा था ना, तो बोल रही है कि अम्मा पापा के घर के लिए भी ले रहे हैं और हमारे घर के लिए भी लेंगे। मतलब अभी तक उसके लिए मौदाहा वाला घर या जो मौदाहा के मतलब इसके सास ससुर है वो उसके अपने नहीं है, वो गुटखा किंग के जो है माँ बाप है, गुटखा किंग का घर है। और ये बेवकूफ़ गुटखा किंग बोलता रहता है फ्रेंड हमारा घर, अम्मे का घर, ये वो। भालू अब एकदम क्लियर है, गुटखा के मम्मी पापा, गुटके के मम्मी पापा का घर, गुटके का घर। उसने नहीं करा, गुटखा किंग ने अपने आप से वो बना लिए रिश्ते। हमारे अम्मी पापा, हमारा ये हमारा घर, मीरा रोड में अम्मी का घर है, हमारा ही घर है ना। सही है। गुटखा किंग के पिताजी कितने कंजूस है भाई, खुद की बहन के बेटे को 100 रुपये में निपटा दिया। और खाली मतलब उनका दिल ही नहीं कर रहा था कि बटवे में से पैसे निकाले, जब गुटखा ने बोला तब जाके उनको पैसा दिए। अपने भांजे के को 100 रुपये कौन देता है भाई, वो भी इतने दूर से आया है और इतने टाइम बाद मिला है। इस मामले में दोनों बाप बेटे सेम ही है, मतलब गुटखा किंग अपने बाप पे ही गया है लालच में। गुटखा किंग भी सबसे नहीं पैसे झपटता रहता है, दादा पैसा, दादा शॉपिंग कर लूँगा, याद दादा मुझे याद दिला दो, वो दिला दो। तो भाई गुटखा किंग अपने पिताजी पे ही गया है बिल्कुल एकदम। और बड़े बेशर्मों की तरह बोल रहा था कि भाई अम्मा पापा को मैंने मौदा पहुंचा गया, वापस से वो लोग आएंगे, मतलब ये और भालू नहीं जाएंगे मौदा, वो लोग यहाँ पर आएंगे। बूढ़े माँ बाप बेचारे ट्रैवल करते रहेंगे। और ये बाकियों को ज्ञान दे रहा था जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करिए, सबसे माफ़ी मांग ले रहे। भाई किस बात की माफ़ी, किससे माफ़ी? अगर तुम ये सोच रहे हो कि सब तुमसे माफ़ी मांग, काहे की माफ़ी? हाँ, तुम लोग कौन से एकदम क्या कहते हैं उसको, एंजल साउल हो जो तुमसे लोग माफ़ी मांगेंगे? आए बड़े। मरीन ड्राइव घुमाने लेकर जा रहा था फैसल और कृष्णा को, और पूछ तो ऐसा रहा था खुश लेकर जा रहे जैसे अपने कंधे पे बैठा कर जा रहा है। और मरीन ड्राइव पूरा जो है बुक कर रखा है उसने कि भाई मैं हम यहाँ पे बैठेंगे, कोई नहीं बैठा है। अरे नल्ले आदमी। अच्छा, नल्ले आदमी से मुझे एक बात याद आई कि ये गुटखा किंग ने भी ना शोएब को कॉपी करना शुरू कर दिया है। अगर आप देखोगे ना तो ये कृष्णा जो है ना ऐसे शॉट्स लेता है जहाँ पे गुटखा किंग वॉक कर रहा है स्टाइल से, चश्मे पहने हैं, तो ये शोएब वाला फील लेना चाह रहा है कि भाई मैं अभी अब जो है सुपरस्टार बन गया हूँ, सेलिब्रिटी बन गया हूँ। हर एक मामले में जो है अपनी विशेष टिप्पणी करेगा, जैसे कि वो क्रैश के बारे में या तो किसी भी टॉपिक पे ही अपनी टिप्पणी करेगा। भालू पे नहीं कर रही, गुटखा किंग करेगा। और कमेंट सेक्शन, वाह सनी भाई आप दिल के कितने साफ हो, वाह गुटकू भाई बहुत मैच्योर इंसान है, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो ये सारे कमेंट्स लेने के लिए गुटखा भाई जो है हर एक बात पे अपनी विशेष टिप्पणी ज़रूर करते हैं। फ्रेंड्स, तो हमने पूरे 2 हफ्ते तक इंतज़ार किया था कि जैसे भाभी को बेबी रू के लिए वो जो बेड़वा है गिफ्ट किया था, वैसे ही हमें कोई ना कोई गिफ्ट कर देगा, या तो भाई भाभी खुद ही दिला देंगे। लेकिन भाभी बीमार है तो क्या कर सकते फ्रेंड्सू। तो फ्रेंड्सू किसी ने जब हमें नहीं दिलाया तो गुटकू ने खुद ने ऑर्डर कर दिया, अब अगले हफ्ते आ जाएगा।
आप लोगों को भी समझ नहीं आता है कि आप लोग हमें गिफ्ट कर दो। ये कैसी बात हुई फ्रेंड्स? तो अगर हम बोल नहीं रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें चाहिए नहीं, छोटा सा झूला है तो हमें भी ऐसा बेबी रू जैसा वो चाहिए रहता है फ्रेंड्स। आपने क्यों नहीं भेजा? अब हमें खुद को ही अपने खुद के पैसे खर्च करके लेना पड़ रहा है। हमें बहुत मौत आती है खुद से खर्चा करने में फ्रेंड्स। ओके टाटू। अच्छा हाँ, खुद के पैसे खर्च करने से मुझे याद आया, जो सिवई की मामी सिवई या जो भी वॉट एवर सिवाई है, इससे पहले जब बनाई थी तब कितने नखरे कर रहे थे कि यहाँ पे नहीं मिलती, मीरा रोड में कहीं पता नहीं कहाँ पे मिल रही है। फिर किसी सब्सक्राइबर ने भेजी, फिर किसी इनके रिश्तेदार ने भी भेजी, तो कितने नखरे थे। अब देखो इस टाइम पे जब खाने का मन था तो तुरंत ही मिल गई। अब मुफ्त में चाहिए थी, और अब जब गुटका किंग को क्रेविंग हो रही थी तो तुरंत मिल गई। अब गुटका किंग को बड़ी क्रेविंग होती रहती है, कहीं वो भी तो खुशखबरी नहीं देने वाला। और इन बेवकूफ़ों की डाइटिंग देखो, मतलब इनका ऐसा है कि चीनी खाना ही नहीं है। मतलब भाई थोड़ी बहुत चीनी तो चाहिए, शुगर चाहिए रहती है, ऐसा नहीं कि एकदम बॉडी को ज़रूरत ही नहीं रहती। फिर जो है शुगर रश होता है उसको, फिर ये लोग तृप्त करने के लिए मैदा, तेलम तेल, तला भुना जंक खा लेते हैं। और जो गुटका किंग और उसका भाई, वो दोनों ही फिट लगे रहे। ये जो खाते नहीं है चीनी, जैसे पिज्ज़ा, ये भालू आपी, उसका वजन देख लो, इसकी अम्मी भी नहीं खाती शायद। ये देखो हट्टे कट्टे। तो इनका कैसा, इनको लगता है खाली चीनी से वजन बढ़ता है, बाकी तेलम तेल वाला जंक खाओ, कुछ भी खा लो मैदा, उससे वजन नहीं बढ़ेगा। ना 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 ना, कभी भी सोएंगे कभी भी उठेंगे उससे कुछ नहीं हुआ। ना ना ना, खाली चीनी नहीं खानी, बस थोड़ी सी भी चीनी नहीं। बेवकूफ़ कहेंगे फ्रेंड्सो। हम बेवकूफ़ नहीं, हम बहुत स्मार्ट है फ्रेंड्सो, हम बहुत डाउन टू फर्श है। तो हमें जो है बड़ी बड़ी महंगे महंगे तोहफे अच्छे नहीं लगते फ्रेंड्सो। हालांकि हम 4-4 5-5 प्लेट अपने शौक के नाम पे ले लेते हैं कि हमारी हॉबी है ऐसा बोलकर, लेकिन फ्रेंड्सो हमें महंगे शौक नहीं है। हमें गुलाब जामुन, सॉरी क्या था, जामुन और गोलगप्पे से ही फ्रेंड्सो हम मान जाते हैं हम कितने सिंपलू है फ्रेंड्सो। आप लोग भी जो है महंगी तोहफे का शौक ना रखें, हमारी तरह बने, हमसे इंस्पिरेशन ले फ्रेंड्सो, हमारी तरह बने। ओके टाटू, हमें करानी है। अच्छा, रिज़ा का और नाजा खाला का जो है ना रूटीन चेकअप था, और पूछ रहे कि सब ठीक था। सब ठीक नहीं भी होगा तो यही बोलोगे तुम सब ठीक था। पिज़्ज़ा को देखकर लगता तो नहीं कि सब ठीक होगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ ही होगा उसका, तो उसे देखकर लगता तो नहीं कि सब ठीक होगा, लेकिन बोलना पड़ता है वरना फिर भालू अपी और पिज़्ज़ा को ही ब्लेम किया जाएगा। छोड़ो भाई, जिसको खुद की हेल्थ की नहीं पड़ी हम क्या ही बोल सकते हैं उसको। हाँ, मैं भालू अपी की कोई गलती नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बेबी सिटिंग करनी अच्छी लगती है, मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है, मुझे जो बर्गर खाना अच्छा लगता है, फ्रूट नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, दही अच्छी नहीं लगती है, पनीर अच्छा नहीं लगता, चिकन अच्छा नहीं लगता, खाली मैं ग्रेवी खाती हूँ तेलम तेल वाली। अच्छा, इन लोगों के लिए अगर इनके घर पे कुक नहीं आई तो सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है। गुटका किंग कहता है फ्रेंड एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है कि आज जो है खाना बनाने वाले नहीं आई है। अरे बाप रे, दुखों का पहाड़ टूट गया तुम पे तो गुटका किंग। हाँ वैसे, क्योंकि भालू, अब इस गुटका किंग को पता ना कि भालू तो कुछ बनाने से रही, तो भूखा रहना पड़ेगा पूरा दिन। उस दिन रेस्टोरेंट भी नहीं ओपन हुआ तो क्या करेगा, तो बाहर से मंगाना पड़ेगा। लेकिन भालू अपने ने बना दिया जो गंदा सा दिखने वाला अंडा पराठा, तो मुझे नहीं लगता उसने बनाया, या तो पिज्ज़ा ने, या तो जो है पेटी खाला या बाजा खालो को बुलवाया होगा, या तो वहीं से मंगवा लिया होगा। खाली वो जो है आसान काम रहता है भालू पे कर देगी। अच्छा, ये भालू आप ही बाकियों को ज्ञान दे रही थी बेटी खाला के घर पे जब गई थी ना, मैंने बोला था ना उस टाइम पे भी कि इसकी खुद की कढ़ाई का जो है कोटिंग निकल जाता है, लेकिन ज्ञान बांटना नहीं भूलती है कि ऐसी कढ़ाई में नहीं खाना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होता है एंड ऑल। और इसकी कढ़ाई देखी, जब वो बाजा खाला ने घी डाला था पूरा उसका नीचे का कोटिंग चला गया। इसकी भाभी को मतलब कैंसर हुआ था, अभी भी इनको अकल नहीं आ रही है कि भाई वो बहुत हार्मफुल रहती है, नहीं खाना बनाना चाहिए। लोहे की कढ़ाई यूज़ करो, वुडन के जो रहते हैं चमचा वमचा वो सब यूज़ किया करो, नहीं स्टील के उससे। और मुझे लगता है वो जो नहीं रहता तार वाला क्या बोलते हैं उसको, बर्तन जिससे घसे जाते हैं, कत्था, तो उससे जो है घस देते होंगे एकदम वो, क्योंकि ये इतना तेलम तेल वाला बनाते हैं तो तेल को निकालने के लिए तो लगेगा ही ना थोड़ा बहुत तो ये घस देते होंगे उससे, और इसकी वजह से कोटिंग चली जाती है। और स्टील के तो उससे चमचे से हिलाते ही है, बट ये भी करते होंगे जिससे सारी कोटिंग चली जाती है। बेवकूफ़ लोग एकदम। अच्छा, एक तो इसने अपने फ़ायदे के लिए 1 महीने तक बुलाया ये मेहर एंड ऑल को, सारा एंड ऑल, ताकि कंटेंट इसका बनता रहे और बना भी इसका। हाँ, और ऊपर से ये उसी को ताना मारेगी कि हमारा पिल्लो क्यों ले लिया। गुटका किंग बोल रहा था कि मेरा पिल्लो मत यूज़ करना, बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे गर्दन दुखते हैं। चलो भाई, माना कि हर किसी को अपना जो है पिल्लो की या अपना जो ओढ़ता है उसकी आदत रहती है, किसी को कहीं सोने की आदत रहती है, आपको नींद नहीं आती, बट ये सब चीज़ें ऑन कैमरा बोलने की क्या ज़रूरत है? एक टीनेजर की बेइज्जती करना कि भाई मत लेना एंड ऑल, ये सब दिखाने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम उसे बेसिक चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते तो बुलाना ही क्यों? हाँ, कि ब्लैंकेट और पिल्लो एक्स्ट्रा खरीद लो फिर सेम।
नहीं, वो यू इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं ना कंटेंट के लिए, पैसा तो उसी को दिखाकर कमा रहे हो, तो क्या पिल्लो खरीद देने में क्या दिक्कत है, जो कि ज़रूरी है और आते जाते ही रहते हैं तो यूज़ हो जाएगा वापस से। नहीं, मेरा मत करो, मेरा घर है, मेरा हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं जो बोलूँगा, मुझे अच्छा सामान मिलना चाहिए, मुझे सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, तुम लोग तो दासिया हो, तुम्हें कुछ भी चल जाना चाहिए, तुम तो बिना पिल्लो के सो जाओ तो भी चल जाएगा। नल्ला आदमी एकदम। अच्छा, इन दोनों की चालाकी देखो, नेवले नेवली की है, गुटका और भालू की। अचानक से जो है इसकी अम्मा ने इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि बेड पर बैठ कर खाना नहीं खाना चाहिए, बेड पर नहीं बैठ के खाना चाहिए, नीचे बैठ के खाना चाहिए। देखो वो तो सही है कि भी नीचे बैठ कर खाना खाओ, वहीं पे तुम सोते, वहाँ पे तेल वेल वेल तुम्हारे लिए मतलब अच्छा नहीं है और नहीं खाना चाहिए भाई। लेकिन अचानक से इंस्ट्रक्शन क्यों दे दिए? क्योंकि ना इनको देख देख कर शायद पिज्ज़ा मेहर सारा सब लोग वहाँ पे खाने लगे होंगे, इस वजह से बोल दिया कि अम्मा ने बोला। तुम लोग कौन सी अपनी अम्मा की बातें मानते हो? और भाई वो लड़कियां वही सीखेगी जो तुम सिखाओगे, तो भाई वो देखती है, उनको लगता है कि खाना चाहिए तो खाने लगी। बच्चियाँ है, लड़कियां थोड़ी है, तो मैं भूल गया, वो बच्ची है ना 8-8 10-10 साल की, तो उनको तो वैसे भी वो है ही सारी वैसी ही है, उनको किसी की नहीं पड़ी रहती है सेलिब्रेशन करना, ये करना, घर पे कुछ भी हो जाए। खैर, अब जो ऐसे लोगों के साथ रहेंगी डेविल आपी के साथ, तो उनसे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। गुटका किंग के रिश्तेदार की बात सुनी थी आपने? गुटका किंग का रिश्तेदार बोल रहा था कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की क्या ज़रूरत थी। फिर गुटका किंग ने कवर अप कर दिया कि भाई लाइसेंस तो चाहिए ही रहता, मतलब ये बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता होगा, कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता होगा, जैसे गुटका किंग भी कहाँ करता है। ड्राइविंग करते टाइम व्लॉगिंग करना, अपनी जान तो जोखिम में डालनी, बाकियों की भी, तो इन सब क्या ही उम्मीद कर सकते हो। भालू ओपी को गाड़ी नहीं आती थी तो भी उसने जोखिम में जान डाल दी थी, तीनों की, रिहान की, रिजा की और सारा की। तब क्या उम्मीद कर सकते हो ऐसे लोगों से? लोनावाला जाने वाले हैं ये सारे, अब भालू अभी तो जा नहीं पाएगी, तो गुटका किंग जो है बच्चे जाना चाहते हैं, यानी कि बच्चों के नाम पे सारा, रिजा और मेहर को उठा के लेके जाएगा। बड़ा शाना आदमी है, बड़ा शाना आदमी, बच्चा बच्चा करता रहता और उन्हीं के नाम पे। अच्छा, शाणे से मुझे शाणी याद आई, भालू आपी ने बड़ी चालाकी से बात बात में बोल दिया कि सास ससुर सब चले गए, अब जो है खालाएं भी चली जाएंगी, और ये जो हैदर को मैं गोदी में उठाती हूँ, लेकिन अब मैं झूले की आदत डालूंगी क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी ऐसा एंड ऑल, और कितना ही मैं गोदी में उठाऊंगी। भाई तुम काम ही क्या करते हो गोदी में उठाने के लिए? बच्चा संभालती रहो, और क्या ही काम है तुम्हारा? हाँ, यही कंटेंट मस्त बन जाएगा अकेले अकेले। और ये बता दिया कि खुशी हो या गम, काम तो कंटिन्यू करना ही पड़ता। तुम्हें भाई कौन सा गम हो गया? और गम तो उसकी माँ को था, उसके बच्चे को था, और उसके शोएब को था, ये तीन ही लोगों को था जेन्युइन जो भी था। तुम लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ा? तुमने तो अपनी मस्त से जो है सब जो भी करना था कर लिया। और ये ब्लॉग रेगुलर इसलिए भी नहीं आया क्योंकि भालू आपी जो है खुद उसका बच्चा हुआ है, और भालू आपी मेन भाई उसका चैनल है, उसकी फेस वैल्यू है, तो उसके बिना लोग जो है नहीं देखते थे। अगर डेली ब्लॉग्स आते थे या 2 दिन के गैप में भी, कोई देखता ही नहीं था, और भालू आपी में हिम्मत नहीं थी, जितना हो पाए उतना बनाए, वरना कुछ भी हो जाए इसकी ब्लॉगिंग नहीं रुकती थी। भालू अपी इतनी ज़्यादा नालायक औरत है, मतलब इसने रिजा के दादा या नहीं दादी गुजर गई थी उस टाइम पे भी ये लोग वॉक करके दिखा रहे थे, तो इससे ज़्यादा क्या ही आप उम्मीद लगा सकते हो? उस दिन भी ये लोग कर सकते हैं शूट, अपनी शादी के दिन भी उसको अपनी शादी की नहीं पड़ी थी, बाकियों को कॉपीराइट स्ट्राइक मार रही थी, धमकी दे रही थी। ऐसे इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अपने स्पेशल डे पे भी इसको कॉन्टेंट की पड़ी है, व्लॉग की पड़ी है? इतना कोई कैसे हो सकता है? एक बार इसकी जो है ना फाइल करप्ट हो गई थी, जिसमें ये होता है ना कि आपको एडिट करते टाइम क्या होता है कि आप जब सेव करने जाते हो ना, तो बहुत बार वो चला ही जाता है, मतलब पता नहीं कुछ तो होता है, हैंग हो जाता है या क्या हो जाता है, या तो सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो वो करप्ट हो जाता है पूरा। तो इसके साथ होता है, रोने लग गई है ऑन कैमरा कि हमारा ब्लॉग पूरा हो गया। इतनी ये कंटेंट ऑब्सेस्ड है, और ये रुक पाती थी कुछ भी हो जाए। नौटंकी ऐसी देखो जैसे पैसे है ही नहीं, अगर ब्लॉग्स नहीं आएंगे तो खाएंगे क्या? घर में रोटी नहीं बनेगी, ऐसे बिहेव करिए झूठी मक्कार कहीं की। फ्रेंड्स, ये झूठे वीडियो बनाती है, ये झूठी बातें करती है, आप इसकी बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। हमने हैदर के लिए नहाने और मालिश करने वाले दोनों का इंतजाम कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो पता ही है, हम खुद जो है मतलब हफ्तों तक नहीं नहाते हैं, तो हम हैदर को क्या ही नहलाएंगे फ्रेंड्स, तो इसीलिए हमने रख ली है। और हम खुद बाबी गर्ल है अभी छोटू से, तो हमें नहीं पता फ्रेंड्स कैसे बच्चों को नहलाते हैं, तो हमने रख लिया है। और सनी की अम्मा तो आएगी नहीं, हमने एंट्री परमानेंट बैन करा रखी है, तो हमें ही करना पड़ेगा जो भी है। आप लोग बोलते रहना, ठीक है, हमारा साथ देना कि हम बास्ट मॉम है, हमने कुछ नहीं देखा है फिर भी हम कितने अच्छे से संभाल रहे हैं। आप भाभी की तरह हमारी तारीफ करना, तभी हमें जो है प्यारू लगेगा। ओके टाटू। अच्छा, मुझे एक बात पे बड़ी हंसी आती है, ये कहती है कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव हमारे बारे में बोलते हैं। वैसे हमने सोचा है कि हम नेगेटिव लोगों की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग गलत समझते हो, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप उन्हें एड्रेस नहीं कर रहे हो। जब आप नेगेटिव लोगों के बारे में बोल रहे हो ना, तो आप उन्हीं लोगों को एड्रेस कर रहे हो
जो कि आप पे विशेष टिप्पणी करते हैं। तो ये मत बोलो कि हमारे लिए मैटर नहीं करते तो इंसान डिस्कस ही नहीं करता। जैसे मेरे बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँगी कि वो मैटर नहीं कर रहे, अगर मेरा रिएक्शन ना देना ही ये इस बात का सबूत है कि वो लोग मैटर नहीं करते, अगर मैं उन पर कुछ रिएक्ट कर रही हूँ दैट मीन कि वो मेरे लिए मैटर करे, मुझे इफेक्ट हुआ इसीलिए मैंने रिएक्ट किया। ये मत बोलो कि मैटर नहीं करता, अगर मैटर नहीं करते तो तुम रिएक्ट ही नहीं करती है ना। भालू आपी तुम्हें बहुत डर लग रहा है। और ये जो भी एक्सप्लेनेशन था ये ना तो किसी पॉडकास्टर के लिए था, ना किसी जिसने कमेंट किया उनके लिए था, ना ट्रोल्स के लिए था। ये क्लैरिफिकेशन था भाई भाभी के लिए कि भाई भाभी आपको तो पता ही मेरा नल्ला बेरोजगार पति जो किसी काम का नहीं है, तो ब्लॉगिंग से ही पैसे आते, इसलिए हमने जो है सब किया, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। और अब भाभी को तो कोई ट्रोल कर ही नहीं रहा है, तो और इनसिक्योरिटी बढ़ गई है कि भाई अब तो ये तो भाभी को तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, ना भाई को बोल रहा है, ये लोग तो सारे मेरे पीछे पड़ गए हैं, तो अब सिंपैथी लेनी पड़ेगी। और सारे ही नेगेटिव कमेंट डिलीट कर रही है भालू आपी, जो चुन चुन कर डिलीट कर रही है, सब समझ आ रहा है भालू आपी। और कहती है कि हमने जो सिचुएशन देखी हम ही जानते। अरे तुमने क्या सिचुएशन देखी, तुमने तो मजे ही किए है, हकीका कुरान खानी पता नहीं नेम रिवील एंड ऑल सब मजे ही मारे तुमने। जब तुम्हारी भाभी बीमार थी तब तुमने क्या सिचुएशन देखी है? सिचुएशन जो देखी है रेणु आंटी से पूछो, शोएब से पूछो, उन्होंने देखा है जो भी देख, दीपिका से पूछो, उसने जो है सहा है, हाँ उसकी सर्जरी हुई तो उसने देखी, तुमने क्या भाई देखा है, तुमने क्या करा है? तुम ये बोल रहे हो कि हम तो रिएक्ट नहीं करते, तुमने रिएक्ट किया है, रोना गाना ये करना वो करना, हर बार जो है इनडायरेक्ट वे में सब चीज़ें एड्रेस कर देना, तुमने किया है रिएक्ट। तुम ये मत बोलो कि तुमने कभी रिएक्ट ही नहीं किया है। जो लोग बोलते हैं कि सनी जो है गोल्ड डिगर है, सनी हमारा रिचार्ज कराता था, आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने तो वीडियोस बनाए हैं, झूठ मत बोला करो, ठीक है। और अब जो है बैकग्राउंड में गुटका किंग था, इन दोनों का तय रहता है ना, जब भालू बोलेगी तब गुटका किंग वो पकड़ेगा और स्क्रिप्ट ऐसा दे देगा कि ये पॉइंट बोलने हैं, और जब गुटका किंग ज्ञान देगा तब भालू अपनी स्क्रिप्ट को पकड़ कर खड़ी रहती है। ए माता जी, एक तो मैं कितना फंबल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये झूठे वीडियो बनाते हैं, इसकी बातों पे यकीन मत करिए, हम किस सिचुएशन में गुजर रहे हैं हम ही जानते हैं फ्रेंड्सू, हम एंग्जाइटी हो रही है, आप हमें ट्रोल मत करो फ्रेंड्सू, भाभी से प्यार करते तो हम न्यू मॉम है, हमसे भी प्यार करो, और हम सीड साइकिलिंग का वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्सू, ताकि हमारा कंटेंट का कंटेंट और सिंपैथी की सिंपैथी और ये खुशी सब लोगों को दे अल्लाह, ये हम दुआ करेंगे, चाहे किसी को चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन हम सबको दुआ दे देंगे कि सबको जो है बच्चा हो जाए, सारी लड़कियों को बच्चा हो जाए, कुंवारी शादीशुदा सबको बच्चा हो जाए, क्योंकि हमारे हिसाब से लड़कियों का यही तो काम रहता है, बच्चा पैदा करना, बच्चा और बाबी बॉय स्पेशली। तो फ्रेंड्स, आप सबको बेबी हो, ऐसी हमारी दुआ है। ओके टाटू। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।